direct current, the rate of flow of charge in a particular direction is called direct current. जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वायर के अंदर, किसी मेटालिक प्लेट के अंदर, किसी सर्किट के अंदर बैटरी के नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ मूवमेंट करता है, उसके रेट ऑफ फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सर्किट डायग्राम की हेल्प से। मान लेते हैं हमारा सोर्स है डायरेक्ट करंट का बैटरी। इस बैटरी के नेगेटिव पोल से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होते हैं, जो कि कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव पोल तक। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ। पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव चार्ज मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ। पर सेकंड कितना चार्ज हमारा मूव करता है एक किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से? मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ये ले लिया। इस एरिया से पर सेकंड कितने कूलम चार्ज पास होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो डेफिनेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने कूलम चार्ज पर सेकंड पास होता है उसे कहेंगे उतने एम्पियर करंट। मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? सर्किट के अंदर भाई 1 एम्पियर का करंट चल रहा है, हम ये बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनी? चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट कैसे निकालेंगे? टाइम से डिवाइड करके, राइट? तो Q हमारा चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। ये हमारा फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। पर सेकंड कितना चार्ज हमारा पास होता है किसी सर्किट से, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी डेफिनेशन बनेगी। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर्किट के अंदर? देखिए मूवमेंट तो दोनों चार्ज में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयंस है, वो भी मूव कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही रखेंगे। मतलब बैटरी के पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। या आप ये कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज अपोजिट इनटू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। सिंबल की बात करें तो जो बैटरी का सिंबल होता है वही हमारा डायरेक्ट करंट का सिंबल होता है। और सोर्स, डायरेक्ट करंट का सोर्स हमारा कोई सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, सोलर सेल भी इसका सोर्स होता है जहां से हम इसको ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट नहीं होते, ऑसिलेट नहीं होते, सीधे एक डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ड्रिफ्ट करते हुए जाते हैं। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0। इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें, थॉमस एडिसन साहब ने इसकी डिस्कवरी की है, तो उनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। इतना अच्छा करंट इन्होंने डिस्कवर किया। इट कैन बी स्टोर्ड, ये सच्चाई है। डायरेक्ट करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट को नहीं कर सकते। किसी भी सेल के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बैटरी के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपके घर के अंदर ऑलरेडी होता भी है। इन्वर्टर बैटर जो आपके घर में लगा है वो यही काम करता है। और एनर्जी लॉसेज इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों एनर्जी लॉस ज्यादा होते हैं? क्योंकि चार्ज पार्टिकल को बैटरी के एक पोल से दूसरे पोल तक जाना होता है। जब ये ड्रिफ्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर से, वायर के अंदर से, तो ये एटम से टकराते हैं,
आयन से टकराते हैं, जिस करके इनका एनर्जी लॉस हो जाता है। जो काइनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट करंट को लंबी दूरी तक हम नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर लंबी दूरी तक भेजने लगेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो चलना स्टार्ट हुए हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो बीच में ही रुक जाएंगे। तो एनर्जी लॉस भी इसमें ज्यादा होता है। नॉट यूज फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने बताया कि इसको लंबी दूरी के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें थी हमारी डायरेक्ट करंट के रिगार्डिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनना चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।